आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 महामारी की स्थिति का नाजायज फायदा उठाने से विमान सेवा कंपनियों को रोकने के लिए सरकार ने हवाई किराए की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय करने का लिया फैसला। राज्य सरकार ने हेयर कटिंग सैलून और पार्लर शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के लिए शुरुआती कुछ घंटों में ही बुक हो गए लाखों टिकट। प्रदेश के 52 में से 48 जिले कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में, मरीजों की संख्या 6,000 के करीब पहुंची। और प्रदेश में टिड्डी दल का हमला जारी, रतलाम, मंदसौर सहित कई जिलों में फसलों को हुआ नुकसान। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी की स्थिति का नाजायज फायदा उठाने से विमान सेवा कंपनियों को रोकने के लिए सरकार ने हवाई किराए की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय करने का फैसला किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि दिल्ली मुंबई मार्ग पर न्यूनतम किराया 3,500 रुपये और अधिकतम किराया 10,000 रुपये होगा। श्री पुरी ने बताया कि न्यूनतम किराया तय करने के लिए संबंधित मार्गों पर रेलवे के किराए को आधार बनाया गया है। उड़ान समय के आधार पर 7 सेक्शन बनाए गए हैं। हर सेक्शन के लिए एक सा अधिकतम और न्यूनतम किराया होगा। वहीं हवाई यात्रा के नए दिशा निर्देशों के तहत अब हवाई अड्डे पर कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल जरूरी होगा। सरकार ने 25 मई से घरेलू यात्री उड़ानें दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए हेयर कटिंग सैलून और पार्लर के संचालन की मानक प्रचालन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अंतर्गत हेयर कटिंग सैलून और पार्लर में बुखार, जुकाम, खांसी और गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। हेयर कटिंग सैलून और पार्लर संचालक को प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता और उसका उपयोग ग्राहकों द्वारा किया जाना सुनिश्चित करना होगा और स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर और एप्रन का उपयोग अनिवार्य होगा। साथ ही प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल तौलिया, पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। सैलून व पार्लर में उपयोग होने वाले सभी औजारों उपकरणों को हर बार उपयोग के बाद सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सभी सैलून और पार्लर संचालकों से इन निर्देशों का पालन करने को कहा है। 1 जून से चलने वाली 200 रेलगाड़ियों के लिए टिकटों की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू हुई और शुरुआती कुछ घंटों में ही 4 लाख से ज्यादा टिकट बुक हो गए। रेल मंत्रालय के अनुसार ये रेलगाड़ियां पहले से चल रही श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों और विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ियों के अलावा हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सभी मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर रेलगाड़ियां तथा उपनगरीय रेल सेवाएं फिलहाल रद्द होंगी। इन ट्रेनों में से 13 जोड़ी ट्रेनें भोपाल में रुकेंगी, जबकि 2 ट्रेनें हबीबगंज से और 1 जबलपुर से शुरू होगी। ग्वालियर में भी 6 ट्रेनें रुकेंगी। कोरोना वायरस से बचाव हेतु आगरमालवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इन दिनों पुलिस विभाग द्वारा ग्राम जनसंवाद अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक राकेश सगर ने आकाशवाणी को बताया कि ग्रामीणों को इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की विभिन्न जानकारियां दी जा रही हैं। ग्रामीण में उतनी नहीं है और ग्रामीण लोग शहर में आते हैं तो मोटरसाइकिल में 3 आदमी बैठ के आ रहे हैं, बिना मास्क के आ रहे हैं। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अन्यथा कैसे भी उनको वहीं समझाएं और उनको ये कहा जाए कि वो अपने परिवार से अत्यावश्यक हो तो ही एक व्यक्ति को भेजे, पूरा घर न आए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल दुर्घटना में मृत प्रत्येक श्रमिक के परिजनों को 15-15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस दुर्घटना में उमरिया जिले के 5 श्रमिकों की भी मौत हुई थी। उमरिया कलेक्टर सरोचिश सोमवंशी ने बताया है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन मृतक श्रमिकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इन मृतक परिवारों के वारिसों को मुख्यमंत्री राहत सहायता कोष से 5-5 लाख रुपए की राशि और जिला प्रशासन द्वारा मदद सहकारी समिति के माध्यम से 1-1 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई है। कलेक्टर ने बताया कि इन श्रमिक परिवारों को संबल योजना के तहत 4-4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अम्फान तूफान से ओडिशा की तुलना में पश्चिम बंगाल अधिक प्रभावित हुआ है। ओडिशा में दोपहर को और पश्चिम बंगाल में शाम तक राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल में लगभग 5 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिन्हें शिविरों में रहने को कहा गया है।
ओडिशा से 2,37,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा है कि तूफान के बारे में मौसम विभाग का अनुमान पूरी तरह सटीक था। कोरोना वायरस संक्रमित मरीज की जांच में तेजी लाने को लेकर भारतीय सूचना विज्ञान केंद्र ने एक ऐप तैयार किया है। इस ऐप के माध्यम से जांच में तेजी आई है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे अशोकनगर संवाददाता नीरज शुक्ला। भारतीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा एक ऐप आरटीपीसीआर का विकास किया गया है। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एच के जैन ने बताया, आरटीपीसीआर ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। ये ऐप एक जो सैंपल कलेक्शन सेंटर्स हैं उनमें उनके ऑटोमेशन, उनके काम की गति को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। हमारे ज़िले में इसमें 5 सैंपल कलेक्शन सेंटर्स हैं। उन सभी के सैंपल कलेक्टर्स जो लैब टेक्नीशियंस हैं उनके मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड किया गया है और उनको रजिस्टर्ड कर दिया गया है। तो जब भी कोई पेशेंट अपना सैंपल देता है तो इस ऐप के माध्यम से उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लैब में सीधे पहुँच जाती है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में कोरोना वायरस से अब तक 45,300 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि रोगियों के स्वस्थ होने की दर 40.31% हो गई है। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटों में कुल 1,03,532 नमूनों की जांच की गई है। प्रदेश के 52 में से 48 जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंच गया है। वहीं मरीजों की संख्या 6,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि इनमें से लगभग 3,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इंदौर जिले में कोविड-19 के 59 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,774 तक जा पहुंची है, जबकि इन संक्रमितों में 107 की मौत भी दर्ज की गई है। नीमच जिले में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। उज्जैन में 61 कोरोना पॉजिटिव नए मामले मिले हैं। सागर जिले में आज 9 और कोरोना संक्रमित मरीज सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 के पार हो गई है। रतलाम जिले में आज 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। नीमच जिले के 7 लोगों ने कोरोना को मात देकर कोरोना से जंग जीत ली है। इनमें 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है। उधर खंडवा में कोरोना वायरस से संक्रमित 42 मरीजों को आज कोविड केयर सेंटर से छुट्टी दी गई। शाजापुर जिले में एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। युवक ट्रक में सवार होकर मुंबई से शाजापुर आया था। युवक के संपर्क में आए 12 लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं। सीहोर जिले में अब तक 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में अब तक कुल 730 सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। प्रदेश में टिड्डी दल का हमला जारी है। रतलाम जिले के ग्राम आलोट, टाल, बड़ावदा, जावरा, रतलाम ग्रामीण के तीतरी, मथुरी, करमदी और सागोद में टिड्डी दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। किसान जब तक इन्हें भगाते तब तक चंद मिनटों में टिड्डी दलों ने पीपल के पेड़ सहित खेतों में खड़ी तरबूज, अंगूर आदि फल, गेंदा, गुलाब जैसे फूल और सब्जियों की फसलें चट कर गए। इस आफत से निपटने के लिए जिला स्तरीय दल भी गठित किए गए हैं। मंदसौर में भी टिड्डी दल ने एक बार फिर दस्तक दी है। उधर छिंदवाड़ा में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेंद्र पन्नासे ने किसानों से अपील की है कि वे रात के समय अपने खेतों की सतत निगरानी करें। खंडवा सहित अन्य जिलों में भी सावधानी बरती जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर दर्शन कराने के मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने सहायक प्रशासक चंद्रशेखर जोशी को पद से हटा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां मंत्रालय में पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और अन्य जनप्रतिनिधियों से भेंट की। इंदौर में दाऊदी बोहरा समाज कल शारीरिक दूरी सहित अन्य नियमों का पालन करते हुए ईद मनाएगा। अनूपपुर में आज विभिन्न प्रदेशों से 679 प्रवासी श्रमिक आए। सभी को आवश्यक जांच के बाद उनके घरों को रवाना किया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2010 बैच के अधिकारी अनय द्विवेदी ने आज कलेक्ट्रेट में कलेक्टर खंडवा के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। शहडोल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अब तक 16,000 मजदूरों को भोजन के साथ उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए संसाधन उपलब्ध करा चुका है। सीधी जिले में 21 मई तक 3,428 कार्यों के माध्यम से 30,782 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 महामारी की स्थिति का नाजायज फायदा उठाने से विमान सेवा कंपनियों को रोकने के लिए सरकार ने हवाई किराए की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय करने का लिया फैसला। राज्य सरकार ने हेयर कटिंग सैलून और पार्लर शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के लिए शुरुआती कुछ घंटों में ही बुक हो गए लाखों टिकट। प्रदेश के 52 में से 48 जिले कोरोना वायरस संक्रमण के चपेट में, मरीजों की संख्या 6,000 के करीब पहुंची। और प्रदेश में टिड्डी दल का हमला जारी, रतलाम, मंदसौर सहित कई जिलों में फसलों को हुआ नुकसान। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।